हेलो दोस्तों। तो कुछ लिखा है कि अगर श्री राम और श्री कृष्ण कलयुग में कल्कि से मिलने आए तो उनके बीच क्या संवाद होगा। तो उसी पे कुछ ख्याल है, सुनिएगा। त्रेता से राम, द्वापर से कृष्ण, आज कल्कि से मिलने कलयुग आए। देख के यहाँ के हाल चाल, लोगों के व्यवहार, वे मंद ही मंद मुस्काए। रखकर हाथ कांधे पर कल्कि के, उन्होंने मौन संवेदना जताई। कल्कि ने विस्मय में पूछा, प्रभु क्या हुआ, क्या आपको यह युग नहीं भाया। रामकृष्ण दोनों बोले, अनुज क्या बच गया है जो इस युग में संभव नहीं हो पाया। त्रेता और द्वापर से कलयुग बहुत आगे निकल आया। कम से कम हमें बोध था किसका नाश करना है। हमें ज्ञात था शत्रु कौन है, किसका संहार करना है, कौन अधर्मी है और किसके साथ चलना है। दशानन सामने था मेरे, लेकिन उसका एक ही रूप था। कुटिल था वो, पर पाप उसका जग जाहिर था। कंस और शकुनी के कर्मों का साफ साफ प्रमाण था। वहां अधर्म का अपना एक अलग नाम था। पर यहां सत्य और असत्य का हो गया मेल है। पुण्य की खाल ओढ़े पाप का खेल है। यहां मुखौटों के पीछे भी कई मुखौटे हैं। बाहर से जो पावन है, उनके भीतर छुपे रावण है। कान्हा की चतुराई कम पड़ जाए, राघव की मर्यादा भी शर्माए। कान्हा की चतुराई कम पड़ जाए, राघव की मर्यादा भी शर्माए। कलयुग के मानव से अब देव और दानव दोनों थर्राए। कल्कि तुम्हारी लड़ाई आसान नहीं। राम लड़े थे लंका जाकर, कृष्ण लड़े परिवार में। तुम्हें लड़ना खुद ही खुद के भीतर है। कैसे होगा उस धर्म का उद्धार जहां सत्य ही व्यापार है। तलवार से नहीं, कल्कि तुम्हें चेतना से लड़ना होगा। हर मन में छुपे उस रावण का वध मन में राम जगाकर करना होगा। जाते जाते वे बोले, सागर पार करना आसान था इस दुर्गम मन रूपी सागर से। अपनों का नाश आसान था खुद के विनाश से। स्वयं को मार के कल्कि स्वयं को ही जीवित रखना है। स्वयं को मार के कल्कि स्वयं को ही जीवित रखना है। मार्ग कठिन है, किंतु कलयुग का यही अंत है जिसे तुम्हें समझना है। बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। आपको ये संवाद कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।